गुरु नाम भी परमात्मा का ही समतक स्वधा हुआ नाम है। इसलिए नाम समय को बचता ही नहीं, सब समा जाता है। इसलिए जरा एक बार हृदय खोल के देखा लगाओ, धर्म को छोड़ दे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु मंगल मूरति सद्गुरु मिलवै सर्वाय भार मंगलमय मंगल करुणा बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला का अभी हम लोग स्तुति उपरांत सुन चुके हैं रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से। यह पाठ आराध्य बराबर करवाते थे और बराबर सुनवाते थे, आराध्य अपना से भी सुनाते थे। क्यों? कि लोग मानवता को समझे, दानवता से बचे। मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, इसलिए प्रश्न गुरुदेव बारंबार सुनाते थे, सुनवाते थे। यह विलक्षण प्रसंग है। ये प्रसंग बड़ा विलक्षण है। ये मानव जीवन की उपाधि देता है, इसमें सार्थकता, विशेषता कि मानव जीवन को समझे, लोग इतना अनमोल जीवन को समझे, ऐसे सही काम में। अभी सुन चुके हैं बाबा लोग सभी मनुष्य की विशेषता पर, और भगवान जहां पास सुने आगे लाइन में और भी है कि भगवान जो बुलाए हैं प्रजा को, उपदेश किए हैं, क्या कह रहे हैं? पहले सुनने की बात कह रहे हैं, मेरी बात सुनो। भगवान जब लौटे हैं जंगल से पिता का आज्ञा पालन करके, तो प्रजा को बैठाए
जबकि ऐसा प्रसंग है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम के राजत्व काल में किसी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। यहां तक वर्णन है कि मांगे बारी दे जल, किसान जितना पानी चाहते थे उतने वर्षा होती थी, जितना धूप चाहते उतने धूप भी होती थी। फिर भी सोचे होंगे भगवान कि हमारी प्रजा अभी सुखी है, लेकिन सब दिन होत न एक समान, सब दिन एक नहीं रहता है, सब दिन बचपना भी नहीं रहती है, सब दिन जवानी भी नहीं रहती है, सब दिन बुढ़ापा भी नहीं रहता है, सब दिन ऊंचा पद भी नहीं रहता है, सब दिन जीवन भी नहीं रहता है। ये संसार परिवर्तनशील है। सोचो आगे भी हमारी प्रजा दुख में नहीं जाए, इसलिए प्रजा को बुरा उपदेश किया। एक बार रघुनाथ बुलाए, प्रजा को बुलाए, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासिन सब आए। बैठे गुरु द्विज बर मुनि सज्जन, अब बोले बचन भगत भय भंजन। क्या कहने लगे भगवान कि सुनहु सकल पूर्वजन मम बानी, कहू न कछो ममता उर आनी। और क्या कह रहे हैं, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। भगवान कह रहे मैं तुम्हें को अनीत की बात नहीं कह रहा हूं, नीत की बात कह रहा हूं, कोई और कल्याण की बात नहीं कह रहा हूं, कल्याण की बात कह रहा हूं। और ऐसी बात भी नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वही तुमको करना पड़ेगा, सो भी नहीं। सुनो लेकिन मन लगा करके और करना वही जो अच्छा लगे, और जो अच्छा नहीं लगे छोड़ देना। सुनेंगे तभी न समझेंगे कि क्या मेरी हित की बात हो अहित की बात हो रही है। सुनेंगे तभी न समझेंगे, और समझेंगे तभी न सुधारो लाएंगे, और सुधार होगा तब न उद्धारो होगा। गलती हो रही है, पते नहीं गलती हो रही है। इसे कहने भगवान कि सुनो मन लगा करके, अब करना वही जो अच्छा लगे। इसलिए सुनहु और करहु जो तुम ही सुहाई। तो सुनने का अधिकार किसको है? एक बेचारी गाय आ सकेगी सुनने के लिए सत्संग, या हाथिये, भैंसिये, बकरिये, बाघे, कोई श्रीधारी नहीं आ सकते, केवल मानव श्रीधारी आ सकते सुनने के लिए, समझ सकते हैं। इसलिए कह रहे यहां बड़े भाग मानो सतनु पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई नो जेहि पर लोक सवारा। तो सभी स्वर्ग पर भागी नहीं कहे हैं, उसी मानस में कह दिए हैं सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुवीरा। एक बड़भागी शरीर पा करके
जो सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, वे बरभागी हैं। ऐसे बरभागी से पा करके बरभागी काम नहीं कर रहे हैं, तब बरभागी नहीं, तब बरभागी नहीं कर रहे। दूसरी बात और भी आ गई इसमें। दूसरी बात क्या आ गई, गंभीर बात। किसी मंदिर में जाते हैं प्रणाम करने के लिए, अनेक मंदिर हैं, मंदिर में देवता स्थापित है, तो देवता जो स्थापित है हाथ पर बना हुआ है कि नहीं, बना हुआ है, प्रणाम भी करते हैं, कुछ प्रसाद भी चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं ना। तो प्रणाम करने के समय, प्रसाद चढ़ाने के समय जो देवता स्थापित है मंदिर में, उसका हाथ ऐसे ऊपर हो जाए हमारे तरफ, प्रणाम करने वाले की तरफ ऐसे हो जाए, बताइए खुशी होगी कि नहीं? नहीं खुशी होगी। क्या कहेंगे, बाप रे बाप, आए तो देवता महाराज एकदम छाछत आशीर्वाद दिए, कहेंगे ना, हो खुशी होगी ना। और वहां सारे देवता के सृजन करता भगवान खड़े हैं, सबको दर्शन हो रहा है। तो वहां तो भगवान को कहना चाहिए था ना कि बड़े भाग मम दर्शन पावा, कि तुम लोग बड़ा भागी हो जो मेरा दर्शन हो रहा है। सुन कहना चाहिए, विचारनीय बात है कि नहीं। कहने बड़े भाग मानुष तन को, ऐसा क्यों, क्या सिद्ध हुआ कि भगवान का दर्शन किसी को नहीं हो रहा था, दर्शन हो रहा था भगवान के शरीर का। भगवान शरीर धारण किए थे भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए, धर्म स्थापना के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए शरीर को धारण किए। और फिर जो काम करने को काम करके शरीर को त्याग भी दिए जन्माने के जाते। भगवान कृष्ण भी वही किया। और अर्जुन से कहें, अर्जुन तुम मेरे शरीर का दर्शन कर रहा है, मेरा नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर एक कपड़ा है, शरीर एक कोठली है। बात तो सही है, इस शरीर में हम आप नहीं हो, इस शरीर हम आप हैं। शरीर एक कोठली है, जब तक हम आप विचारने बात है, जरा गप करेंगे तब तो लाभ नहीं लेंगे। मैं सुबह भी कह चुका हूं, सत्यम गप नहीं, गप करेंगे तो अपने तो लाभ नहीं लेंगे, जिनसे गप करेंगे उनको लाभ से वंचित कर देंगे, तो उल्टे हो गया। इस सत्य बिल्कुल मोह बंद, तभी लाभ लें। गप करते जीवने बीत रहा है, लेकिन मन थोड़ा है शैतान, भाग जाता है गप के बोल, समेट के रखेंगे बड़ा